वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ बैगी स्टाइल कुर्ती की कटिंग और इसकी स्टिचिंग की मुकम्मल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो चले आए वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी इस क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके अगले और पिछले हिस्से को सेपरेट इस तरह से ऊपर नीचे बिछा लिया है और हमेशा की तरह ऊपर से सीध का निशान लगाकर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी लेंथ लेंगे जो कि मेरे पास 39.5 आ रही है। अब सबसे पहले हमने ऊपर की तरफ 3.25 इंच पर गले का निशान लगाया। अब यहाँ पर जितना भी आपका तैयार तीरा आता है आपने उसका निशान लगाना है। मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर तीरे का निशान लगा रही हूँ। अब इससे आगे हमने बढ़ाना है तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाकर यानी 13 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ। जो भी आपके तीरे का साइज है उसमें आपने जितने भी आगे की तरफ बढ़ाना है, जितना आपने शोल्डर डाउन करना है उतना आप निशान लगा लें। तो मैंने यहाँ पर 5.5 इंच बढ़ाकर निशान लगाया है। अब इस निशान से नीचे हमने 4 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाना है। ये निशान कम या ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि हमने जब इस तरह से कर्व स्केल रखना है तो जो हमने गले का निशान लगाया है वहाँ पर ये स्केल रखना है और जो हमने तीरे का निशान लगाया है वहाँ से तकरीबन ये 0.25 इंच तक डाउन होना चाहिए। गले के निशान पर हमने स्कर्व स्केल की नोक रखनी है और जो तीरे का निशान है वहां से 0.25 इंच ये डाउन होना चाहिए। तो इसलिए जो 4 इंच पर निशान लगाया है वो हमने सिर्फ अंदाजे से लगाया है। तो अभी ये देखें ये कितना मार्जिन आया है, ये तकरीबन 2.5 इंच तक ये डाउन हुआ है यहाँ से, और यहाँ से तीरे की तरफ से ये 0.25 इंच तक डाउन है। अब हमने अपने आर्म होल का निशान लगाना है तो मैं यहाँ से 9.5 इंच पर आर्म होल के लिए निशान लगा रही हूँ जहाँ पर हमारे स्लीव अटैच होंगे। अब यहाँ पर हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर ये बैगी स्टाइल है तो मैं 13.5 पर इसका निशान लगा रही हूँ। आप ये कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस चेस्ट के निशान से नीचे हम अपने हिप का निशान लगाएंगे जहाँ से हमने चाक ओपन रखने हैं। तो ये नॉर्मली 14 इंचेस पर हम लगाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चाक थोड़े छोटे रखूंगी तो मैं इसलिए यहाँ पर 19 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ। अब हिप की साइड से भी आपने जितना यहाँ से ओपन रखना है आप पहले इसको फिटिंग में रखें या फिर आप इसको बैगी स्टाइल में रखें। तो मैं 13.5 पर ये निशान लगा रही हूँ और इन दोनों निशानों को इस तरह कर्व स्केल की मदद से इस तरह आपस में ज्वाइन कर लेंगे ताकि हल्की सी शेप भी इसमें आ जाए। आप चाहें तो ये निशान स्ट्रेट भी कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ से भी हम ये निशान सीधा कर लेंगे। अब हमने नीचे चाक का निशान लगाना है तो यहाँ पर भी हम ये लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये देखें ये यहाँ पर 9.25 इंच तक चाक रेडी होंगे। अगर तो आपको चाक नहीं रखने तो आप ये निशान मत लगाइएगा। अब हम इन निशानों पर कट करेंगे, लेकिन इस साइड से हमने 1/2 इंच बढ़ाते हुए कट करना है क्योंकि वो सिलाई का मार्जिन अंदर की तरफ जाएगा। आर्म होल की तरफ से हमने 1/2 इंच बढ़ाकर कट किया और साइड से आपको जितना मार्जिन छोड़ना है अब उतना मार्जिन छोड़कर ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लें। नीचे की तरफ हम हल्की सी गुलाई देंगे ताकि इसके कॉर्नर्स बाहर को ना निकलें। तो तकरीबन 1 से 0.25 इंच ऊपर की तरफ करते हुए हमने ये इस तरह से गुलाई दी और इस पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ ये सिलाई का मार्जिन चला जाएगा और हमारी स्लीव 9.5 इंच पर कट होंगी। नीचे से हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे जो कि सिलाई में जाएगा तो हमारी स्लीव 9.5 इंच पर रेडी होंगी। अब इसके साथ स्लीव किस तरह अटैच करनी है, यहाँ पर हमने स्लीव्स के कपड़े को इस तरह से जॉइंट लगाकर इस तरह आपस में अटैच किया हुआ है। ये बॉर्डर थे उससे मैंने ये स्लीव्स रेडी किए हैं। अब स्लीव्स के कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड करके हम ऊपर नीचे बिछा लेंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव्स इस तरह से कमीज के ऊपर रखेंगे और इसको बिल्कुल सीधा नहीं रखना, हल्का सा टेढ़ा करके आपने रखना है
ऊपर से कमीज़ को जो ऊपर 1/2 इंच का सिलाई का मार्जिन है वो छोड़ना है, और जो हमने आर्म होल का 1/2 इंच का मार्जिन है उससे 1/2 इंच मज़ीद बढ़ाते हुए, यानी 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से लाइन लगानी है और स्लीव्स को इस तरह 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए रखना है। अब ये देखिए ऊपर वाला कॉर्नर जो है मेरा, ये इस तरह 1 इंच उसके ऊपर निशान के ऊपर है और स्लीव को हमने इस तरह एडजस्ट किया। अब ये जो हमारा तीरे का निशान है, यहाँ से हमने नीचे अपनी स्लीव लेंथ का निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पर 23 इंचेस स्लीव रखनी है, तो हम उस हिसाब से इस स्लीव को एडजस्ट करेंगे। नीचे चूंकि मेरा बॉर्डर है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा कट होना है वो ऊपर से कट हो। तो यहाँ पर मैंने 23 इंचेस इसका लंबाई ले ली है। अब ये जो 1 इंच का नीचे हमने कमीज पर निशान लगाया था, इसको हमने इस तरह स्लीव को फोल्ड करना है और उस निशान के बिल्कुल साथ साथ हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह स्लीव के ऊपर निशान लगा लेना है। अब ये जो निशान लगाया है इसके ऊपर हम ये कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे स्लीव्स कुछ यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन होंगे। अब नीचे जो हमने 9.5 इंच पर कमीज पर आर्म होल का निशान लगाया था, इस निशान को भी हम अपने स्लीव के ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से आपको जितने भी बैगी स्लीव रखने हैं आप उस तरह से रख लें। मैं यहाँ पर 8 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ, आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। अब इस निशान को जो हमने ऊपर 9.5 इंच का निशान है उससे मिलाना है, तो मैं यहाँ पर कर्व स्केल की मदद से इसको मिला रही हूँ। अगर तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है तो आप वो छोड़कर इसको कट कर लें। तो मैं यहाँ पर हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लूँगी। तो ये हमारे स्लीव्स कुछ इस तरह से इसके ऊपर अटैच होंगे। अब यहाँ पर हम छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमें स्लीव जॉइन करते हुए प्रॉब्लम ना हो। अब सबसे पहले मैंने कमीज पे गला बना लिया है और शोल्डर जॉइन कर लिए हैं, और ये जो हमने आर्म होल कट किया था, ये जो हमारा कॉर्नर बन रहा है, हम यहाँ पर बुकरम पेस्ट करेंगे, यानी पेस्टिंग पेपर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने 1-1 इंच के इस तरह से बुकरम यानी पेस्टिंग पेपर कट कर लिए हैं और इनको इस तरह रखकर हम इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। अब कमीज को हम पलटाएंगे तो ये देखें हमारे पास जो एक्स्ट्रा बुकरम बाहर की तरफ निकल रहा है, हम इसको कट कर लेंगे। ये कट करने के बाद हाफ इंच हम इसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारे सिलाई का मार्जिन होगा। अब ये जो ट्रायंगल की तरह बन रहा है, हम इसमें इस तरह से थोड़ा सा आरा करके इसको कट कर देंगे ताकि जब हम स्लीव अटैच करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जब हमने स्लीव अटैच करने हैं तो हमने यहाँ पर मिडल से इसको अटैच करना स्टार्ट करना है, और ये जो हमारा तीरे का एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ये हमारे बैक साइड की तरफ होना चाहिए। अब स्लीव्स को हम इस तरह मिडल में रखेंगे। ये स्लीव का मिडल है और ये हमारी शर्ट का मिडल है, उसको इस तरह से ज्वाइन किया, यानी स्लीव की राइट साइड शर्ट की राइट साइड के साथ ज्वाइन होनी चाहिए। तो जो नीचे हमने कट लगाए थे वो भी आपस में इस तरह से अटैच होने चाहिए। कमीज के ऊपर जो नीचे हाफ इंच का मार्जिन हमने बढ़ा कर लगाया है, ये कट वहां से ज्वाइन होना चाहिए। अब बस एक कॉर्नर से हम ये सिलाई स्टार्ट करेंगे और दूसरे कॉर्नर पर जाकर ये सिलाई स्टॉप कर देंगे। तो ये देखें, ये एक कॉर्नर से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और दूसरे कॉर्नर पर हम इस तरह से एंड कर देंगे और इसको पक्का कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपने साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे, शर्ट की साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे और स्लीव का जहाँ पे हमने एंड की थी सिलाई उसके साथ लाकर इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब हमने अपने स्लीव्स की सिलाई लगानी है। अब ये जो कमीज का कपड़ा है इसको हमने अपने स्लीव के कपड़े के साथ इस तरह से अटैच करना है कि दोनों पीसों को हमने आपस में ज्वाइन करना है।
यहाँ पर सिलाई लगाते हुए ये ख्याल रखना है कि जो भी आप सिलाई लगाएं उसको पक्का कर लें ताकि ये सिलाई ना खुले। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और इसके बाद आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। तो ये है इसकी फाइनल लुक। आप चाहें तो जो हमने स्लीव्स लगाए हैं उसके साथ आप इसकी पाइपिंग भी लगा सकते हैं। जिंदगी बखैर अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।